अच्छे मार्क्स आते अगर मेरे पास कुछ फैसिलिटी होती। मैं आज लाइफ में बहुत सक्सेस होता अगर मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ा होता। मेरा बिजनेस आज बहुत ही बूम पर होता और बहुत ही सक्सेस होता अगर किसी ने मेरी उस टाइम पर फाइनेंशियली हेल्प कर दी होती। सो मैनी ब्लेम्स टू अदर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशा सैनी एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल शाइनिंग विद आशा, जहां पर हम बातें करते हैं अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक यही है सेल्फ डिपेंडेंट। हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और हम कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो आज मैं ऐसे ही 5 पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ जो सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस सेल्फ डिपेंडेंट बने तो आप इन 5 पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट्स पता भी हैं, बट पता नहीं क्यों हम अपनी लाइफ में इनको यूज़ नहीं करते हैं, या फिर हम इस भीड़ भाड़ में कहीं भूल जाते हैं इन चीज़ों को यूज़ करना। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमाइंड यू दिस पॉइंट्स, तो जिससे कि आपको याद आए। अगर आप यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका होता है, बहुत ही अच्छा टाइम है अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का, अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक राजा होता है, वो बहुत ही दयालु होता है और उसकी जो प्रजा होती है वो उसको बहुत मानती है। राजा अपनी प्रजा में किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि उसकी प्रजा में कोई भी आदमी भूखा सोए। इसीलिए हर शाम को वो अपने यहाँ पर एक भोजन का प्रबंध करता है, एक पार्टी का प्रबंध करता है, जिससे कि जो लोग भोजन नहीं कमा सकते हैं या जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो शाम का भोजन कर पाएँ, तो वो लोग वहाँ पर आकर अपना पेट भर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। अब होता क्या है, एक दिन वो शाम के टाइम कहीं पर जा रहा होता है। वो थोड़ी दूर जाकर देखता है एक आदमी होता है जो कि बहुत ही मेहनत से लकड़ियाँ काट रहा होता है। तो वो उस आदमी से पूछता है कि आप इतनी मेहनत से लकड़ियाँ किस लिए काट रहे हो। तो वो बोलता है कि अभी मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ, उसके बाद मुझे इनका कुछ सामान बनाना है लकड़ियों का, और फिर मुझे इनसे इनको बेचना है, जिससे कि मैं अपनी और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। तो राजा बोलते हैं आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, आप मेरे महल में आइए और आपको जब भी खाना खाना हो या फिर आपकी फैमिली को तभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप वहाँ पर आकर ले सकते हैं। अब वो आदमी बोलता है जब मैं अपने आप ही मेहनत कर कर खा सकता हूँ, मैं अपना पालन पोषण कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे आपके आगे हाथ फैलाना चाहिए या फिर मुझे आपके पास आना चाहिए। अब वो राजा उससे बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिनों के बाद वो आदमी उस एरिया का सबसे धनवान व्यक्ति होता है, क्योंकि वहाँ पर एक छूट होती है, जिसके पास नहीं है, जो खाना नहीं कमा सकता है, वो राजा के यहाँ जाकर खा सकता है। सो लोग वहाँ पर मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, बट वो व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, बिकॉज वो जानता है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हो। अगर आप डिपेंड रहोगे तो अपनी लाइफ में तो कुछ नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लॉन्ग टाइम पर आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हो, और अगर आप डिपेंड रहे तो आपके लिए ही बहुत मुश्किल होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ेंगी। सो आप ट्राई करिए, आप अपना ऐसा एटीट्यूड बनाइए कि आप अपने डिसीजंस लें और अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो लेट्स टेक वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और आप इनको एक बार ध्यान से सुनिए और यूज़ करिए। आई एम श्योर ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए। फर्स्ट, डोंट वेट फॉर अ राइट टाइम। आपने बहुत बार देखा होगा, हम लोगों की एक हैबिट होती है, हम हमेशा अपनी किसी भी चीज़ को टालते रहते हैं कि जब अच्छा टाइम आएगा तब करेंगे, तब हम डिग्री कर लेंगे, या फिर हम ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तब हम इस काम को करेंगे, या फिर हम जब डिग्री ले लेंगे तब हम जॉब ज्वाइन करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम टालते रहते हैं, हम एक अच्छे टाइम का वेट करते रहते हैं और वो अच्छा टाइम कभी भी नहीं आता। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जब वो डिग्री कर लेते हैं या फिर किसी कोर्स को कर लेते हैं, उनके बाद उनके पास कोई और एक्सक्यूज़ आता है, कोई और बहाना आ जाता है ये बोलने के लिए कि तब मैं वो कर लूँगा या फिर मैं ये कर लूँगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा या करूँगी। और ऐसे ही कभी वो अच्छा टाइम आता ही नहीं है, तब हमें स्टार्ट करना होता है। और बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं कि हम स्टार्ट कर ही नहीं पाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। सो प्लीज़ डोंट वेट फॉर अ राइट टाइम। आपका आज ही राइट टाइम है, अभी राइट टाइम है। आपने हमारे यहाँ पर एक कहावत भी सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सो ये कहावत बहुत ही परफेक्ट है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करिए।
अपने काम को डिले नहीं करिए। और ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा टूल भी है। जो आपके सामने आ रहा है आप उसको करते चले जाए। डोंट वेट फॉर अ गुड टाइम। गुड टाइम कभी नहीं आता, करंट टाइम ही आपका गुड टाइम है। नाउ लेट्स टेक अ सेकंड पॉइंट, बिलीव ऑन योरसेल्फ और बिलीव इन यू। और यू कैन से डोंट आस्क फॉर परमिशंस। ऐसा बहुत बार आपने देखा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, किसी स्किल्स में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आप डरते हैं रिस्क लेने से, किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने से, और आप दूसरों से पूछने लगते हैं कि मैं क्या ये कर लूँ, क्या ये अच्छा चलेगा। अब उन लोगों के हिसाब से शायद वो नहीं जानते हैं आपको इतनी अच्छी तरह जितना आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं, और वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं जिससे कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो और आप उस काम को कभी करते नहीं हो। यू नो, सो डोंट आस्क सो मच परमिशंस कि मुझे उससे पूछ लेता हूँ या इससे पूछ लेता हूँ, क्या मैं स्टार्ट कर दूँ। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो आप उसे स्टार्ट करिए। क्या होगा, माइंड भी आप फेल हो जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि जब हम फेल होते हैं ये हमारी सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में फेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उस चीज़ को सीखते हैं और दोबारा करने की इच्छा जागती है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डोंट आस्क फॉर परमिशंस और डोंट आस्क टू अदर। जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आप अपने आप को बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए। श्योरली आप अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही बोलना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है जब हम 10th या 12th में होते हैं, उसके बाद हमारे करियर चूज करने का भी टाइम होता है, तो जो हमारा स्किल्स है, जो हमें करने का मन है, जिससे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, हम वो नहीं करते हैं। और जो हमारी सोसाइटी या फिर हमारे पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस से या फिर कोई भी किसी को देखकर हम उन लोगों से सजेशन लेके वो चीज़ कर लेते हैं, और लिटरली हमें उस चीज़ में उतना मज़ा नहीं आता और कहीं ना कहीं हम उसको एडजस्ट करने का ट्राई करते हैं। सो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, टेक अ रिस्क और अपनी जो रास्ते हैं खुद ही बनाइए। लेट्स टेक अ थर्ड पॉइंट, वर्क रिजल्ट ओरिएंटेड। यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको अगेन सुनाना चाहूँगी जिससे आप इस पॉइंट को बहुत ही बेटर वे में समझ पाओगे। एक आदमी होता है, वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। वो एक आदमी को देखता है लकड़ी काटते हुए। वो किसी पेड़ को काटने में लगा हुआ है और बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहा है और अपने आप को बहुत ही परेशान कर रहा है उसको काटते हुए। वो उसकी परेशानी को देखते हुए उससे पूछ लेता है कि आप इतना परेशान हो रहे हो उसको काटते हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है जो मेरी कुल्हाड़ी है ये शार्प नहीं है, ये बहुत ही धीमी चल रही है, इसलिए मैं पेड़ नहीं काट पा रहा हूँ और मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। अब वो आदमी रुक कर बोलता है अगर ऐसा है तो आप थोड़ी देर रुक के इसको शार्प कर लीजिए, इसको अच्छे से नुकीली कर लीजिए, उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से पेड़ को काट पाएंगे। इवन आप बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा पेड़ काट पाएंगे। अब वो आदमी उसकी नहीं सुनता है और अगेन अपनी उस जलजलाहट से पेड़ काटने लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस मेरा कहने का मतलब इतना ही है, जो भी स्किल्स आपका है आप उसको शार्प करिए। वो ऐसा ना हो कि आप करे जा रहे हैं, किसी काम को करे जा रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेटिक हैं और आपको लग रहा है कि उसमें कुछ भी कमी है, तो आप ट्राई करिए कि साइड बाय साइड उसको शार्प करते रहिए और उसमें अच्छे से एड ऑन करते रहिए, उस स्किल्स को ब्रश अप करते रहिए जिस पर भी आप काम करना चाहते हैं या फिर जिसमें भी आप काम कर रहे हैं। लेट्स टेक अ फोर्थ पॉइंट, बी प्रोएक्टिव। फ्रेंड्स, हमें हमारी लाइफ में प्रोएक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसको आपको दूसरे इसके टर्म से समझाती हूँ, रिएक्टिव। प्रोएक्टिव वो बंदे होते हैं जो अपने आप का जो भी फेलियर है उसको किसी और पर नहीं थोपते हैं, और जो रिएक्टिव होते हैं वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स का जो रीज़न है वो किसी और को ही बताते हैं। जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में बोला है, अगर किसी बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो अगर वो ये बोल रहा है कि मेरे पास फैसिलिटी नहीं थी या मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, या फिर अगर किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा और वो बोल रहा है कि शायद मेरे पास पैसा नहीं था या फिर मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, या फिर आज मैंने जो भी स्टडी कर ली है और मैं उसके लिए अभी अच्छे से करियर नहीं मूव कर पा रही हूँ, सो फिर मैं ब्लेम करने लगती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये दिला दिया था उस टाइम पर, मेरी अच्छे से मुझे गाइड नहीं किया। सो मैनी ब्लेम्स हम किसी और पर करने लगते हैं, और वो गारंटी दे सकती हूँ जो लोग सक्सेस नहीं है आज, उसमें से 99% लोग ऐसे हैं जो दूसरों पे ब्लेम करते हैं अपनी नाकामयाबी का। जो लोग खुद को ब्लेम करते हैं वो अपनी कोशिश करते हैं अपनी गलतियों को सुधारने का और लाइफ में वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन तब हम अपनी गलतियों को, अपनी जो भी सिचुएशन है, किसी और को उसके लिए ब्लेम करते हैं, तब हम अपने आप को कभी भी सुधारना नहीं चाहते हैं और हम अपनी लाइफ में फेल होते रहते हैं, कभी भी उससे लर्निंग नहीं लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप रिएक्टिव ना बने, प्रोएक्टिव बने।
अगर आपने कुछ भी किया है और आप उसमें फेल हो रहे हैं तो आप अपने आप को रेस्पॉन्सिबल मानिए। आप देखिए कि आपने कहाँ गलती की है और आप उसको कैसे सुधार सकते हो। प्लीज़ बी प्रोएक्टिव, इससे आप बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल भी बन जाओगे। किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में आपको डर भी नहीं लगेगा, और जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं हम अपने आप ही बहुत मैच्योर और समझदार बन जाते हैं और अपने डिसीजंस की वैल्यू करने लगते हैं और लोग भी हमारी वैल्यू करने लगते हैं। सो बी प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव। Let's take a fifth point. It is a very important point, attitude. This is all about the attitude कि आपका attitude कैसे है, आप कैसे देखते हो चीज़ों को, कैसे समझते हो चीज़ों को, कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो उन चीज़ों को। This is all about your attitude. ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए ये भी सब एटीट्यूड का ही पार्ट है। जैसे हमारा एटीट्यूड होता है हम उसी तरीके से चीज़ों को लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने एटीट्यूड पे वर्क करिए। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत स्टडी कर रहा हूँ, मुझे अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जानी चाहिए और उसके बाद मुझे कुछ करना ना पड़े, सो दिस इज़ नॉट अ गुड एटीट्यूड, बिकॉज लाइफ में आप हमेशा चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी रहने चाहिए। मैं एटीट्यूड के ऊपर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे यूथ जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब किस लिए पाना चाहते हैं, जिससे कि आगे चल के उनकी लाइफ सेट हो जाए और उनको अपनी लाइफ में कुछ काम ना करना पड़े। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब उनको एक ऐसी चीज़ लगती है जिसमें काम ना करना पड़े और बस उनको सैलरी आती रहे। इसीलिए बहुत सारे जो यूथ हैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब इसलिए पाना चाहते हैं। दिस इज़ अ वेरी बैड एटीट्यूड एक्चुअली, एंड वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। इवन नॉट ओनली द गवर्नमेंट, बहुत सारे यूथ हैं, इवन हम लोग आज यही समझते हैं कि हमें कुछ भी ऐसी जॉब मिल जाए या कुछ भी ऐसा काम मिल जाए जिससे हमें अर्निंग होती रहे और हमें कुछ भी ना करना पड़े। तो प्लीज़ आप अपना एटीट्यूड ऐसे नहीं बनाइए। आप हमेशा रेडी रहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए और जो भी आप कर सकते हैं उस चीज़ को करने के लिए। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स। आई होप इट विल बी हेल्प यू। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी तरह से हेल्प करेगी तो प्लीज़ कमेंट मी। आई रियली लव टू सी योर कमेंट्स, and if you want to see my more videos, so please subscribe my channel and please press the bell icon। एंड और आप इस वीडियो को शेयर करिए। आई होप किसी ना किसी भी तरह किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो। इट इज़ वेरी गुड, और ट्राई करिए आप भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें और उसका एक पार्ट बने। सो फ्रेंड्स, टिल द टाइम, टेक केयर, लव योर सेल्फ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।